8. गंगा मुंबई की सबसे बड़ी एड एजेंसी स्टारलाइट टैलेंट पर पहुंच गया, जहां से अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज अपने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एड बनवाती थी। गंगा को धोती कुर्ते में देखते ही वहां पर मौजूद सेल्समैन उससे बोला, ए, कौन हो जो ऐसे ही अंदर घुसे चले आ रहे हो? यहाँ पर बिना अपॉइंटमेंट के आना मना है। अच्छा बाबू, अगर ऐसा ही है तो हम भी अपॉइंटमेंट लेकर ही आए। ये कहकर गंगा ने अपना बिजनेस कार्ड उस सेल्समैन के हाथ में दे दिया। अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज का कार्ड देखते ही उस सेल्समैन की हालत खराब हो गई। वो तुरंत गंगा से माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। बताइए आपके लिए क्या लगवाऊं? चाय, कॉफी, ठंडा? हमें आयशा देसाई चाहिए, दिलवा पाओगे? हमारी कंपनी के नए ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए केवल यही मैडम चाहिए हमको। गंगा के मुंह से आयशा का नाम सुनकर वो सेल्समैन एकदम टेंशन में आ गया। वो अपना पसीना पोंछते हुए गंगा से बोला, सॉरी सर, हम उनसे डील नहीं करवा सकते, क्योंकि मिस आयशा तो मखीजा प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं, जो कि आयशा मैडम के राइट्स किसी को नहीं देते हैं। उस सेल्समैन की बात सुनकर गंगा अच्छी तरह समझ गया कि सीधे तरीके से वहां पर उसका कोई काम नहीं होने वाला था। इसलिए वो अपनी उंगली टेढ़ी करते हुए उस सेल्समैन से बोला, हाँ तो फिर ठीक है, हम अपनी कंपनी के बाकी प्रोडक्ट का इस साल का कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी एजेंसी को दे देते हैं। फालतू में ऐसी एजेंसी को पैसे क्यों दे जो हमारी पसंद की मॉडल तक का इंतजाम नहीं करा सकती है। गंगा की ये धमकी सुनकर वो बेचारा सेल्समैन बहुत बुरी तरह से डर गया। लेकिन गंगा का काम अभी तक नहीं हुआ था, इसीलिए वो उसको दोबारा धमकाते हुए बोला, क्या नाम लिखा तुम्हारा? अभिषेक। तो अभिषेक, हम तुम्हारे बॉस से कह देंगे कि अभिषेक ने हमारा काम नहीं किया, इसलिए हमें मजबूरी में दूसरी एजेंसी को अपना काम देना पड़ेगा। तुम्हारी ये तारीफ सुनकर तुम्हारे बॉस तुमसे बहुत खुश होंगे। गंगा की बात सुनकर वो सेल्समैन एकदम टेंशन में आ गया और गंगा को रोकते हुए बोला, ऐसा मत कीजिए सर, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। मेरा यकीन मानिए सर, अगर हमारी एजेंसी आपको मिस आयशा नहीं दिलवा पा रही तो मुंबई की कोई भी एजेंसी आपको आयशा प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। लेकिन हमने भी सोच लिया है कि हमारी कंपनी के लिए आयशा जी ही चाहिए। हमें बस ये बताओ, तुम उन्हें ला पाओगे या नहीं? ये कहकर गंगा वहां से जाने की एक्टिंग करने लगा। गंगा को जाते देख वो सेल्समैन गंगा के पैरों में गिरते हुए बोला, रुकिए सर, अगर आपको आपकी कंपनी के लिए आयशा देसाई ही चाहिए तो बस एक तरीका है। अरे तो इतनी देर से किस बात का इंतजार कर रहे थे भाई? अरे बताओ हमें वो तरीका, क्योंकि अपनी कंपनी के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वैसे तो हमें ये अलाउड नहीं है, फिर भी एक लास्ट ट्राई करने के लिए मैं आपको आयशा मैडम का पर्सनल एड्रेस दे सकता हूँ। लेकिन सर, इस बात को एक सीक्रेट ही रखिएगा, वरना मेरी नौकरी और मार्केट में इज्जत दोनों चली जाएगी। हाँ, ये हुई ना बात। अब देखते हैं ये आयशा मैडम गंगा को कैसे मना करती है। ये कहकर गंगा वहां से खुशी खुशी निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री टावर के बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में चंद्रजीत और सौरभ शराब पीते हुए गंगा के बारे में बात कर रहे थे। चंद्रजीत सर, ये गंगा तो हमारे गले की हड्डी बनता जा रहा है। ना हम इसे निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। हाँ सौरभ, इसके खिलाफ की गई हमारी सभी प्लान्स अभी तक फेल ही साबित हुई है। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा चंद्रजीत सर, वरना आपका कंपनी टेक ओवर करने के साथ साथ मेरा सीईओ बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। हमें इतिहास दोहराना होगा सौरभ। जिस तरह सालों पहले हम दोनों ने मिलकर चौटाला को फ्रॉड के केस में फंसाया था, उसी तरह इस गंगा को किसी झूठे केस में फंसाकर इसको अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना होगा। लेकिन सर, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। खुद फ्रॉड करके किसी दूसरे को फंसाना पिछली बार से 100 गुना ज्यादा रिस्की हो चुका है। सौरभ, टेक्नोलॉजी भले ही आगे बढ़ गई हो, लेकिन ये देहाती गंगा की बुद्धि अभी भी वहीं की वहीं है
और अगर तुम्हें आगे जाकर कंपनी का सीईओ बनना है तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। चंद्रजीत और सौरभ आपस में अपनी शैतानी प्लानिंग कर ही रहे थे, तभी अचानक एक काला कोट पहना हुआ गार्ड उसकी तरफ भागता हुआ आया। सर, देयर इज एन अर्जेंट कॉल फ्रॉम कंपनीज फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करने के बाद चंद्रजीत के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई। उसको अचानक खुश देखकर सौरभ ने उससे पूछा, व्हाट हैपेंड सर? इज एवरीथिंग ऑलराइट? कंपनी के अकाउंट से 500 करोड़ से भी ज्यादा की रकम गायब है सौरभ। ये तो टेंशन वाली बात है ना सर? ये न्यूज कंपनी के लिए एक टेंशन हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये एक वरदान है। इस गायब हुई रकम का पूरा इल्जाम हम गंगा के ऊपर डाल सकते हैं सौरभ। लेकिन सर, ये सब होगा कैसे? तुम बस देखते जाओ सौरभ। जहां एक तरफ चंद्रजीत और सौरभ गंगा के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गंगा जैसे ही आयशा के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा तो वो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम होने के बावजूद आयशा बिल्डिंग के सबसे सस्ते फ्लैट में रह रही थी। इतनी बड़ी हीरोइन इतने सड़े से घर में रहती है और इसका तो गेट भी खुला हुआ है। नहीं, उस एजेंसी वाले ने हमारा पोपट तो नहीं बना दिया। गंगा घर के अंदर जाने के लिए जैसे ही गेट के पास आया तो उसने देखा कि एक आदमी आयशा को उंगली दिखाते हुए धमका रहा था। आयशा, अगले महीने तुम्हारा मखीजा प्रोडक्शंस के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तुम्हें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे लिए नया कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी ले आया हूँ। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपके साथ और काम नहीं कर सकती। आयशा की ये बात सुनकर मखीजा का दिमाग पूरी तरह से घूम गया। गुस्से में वो दीवार पे हाथ मारते हुए और आयशा को धमकाते हुए बोला, दो कौड़ी की नचनिया, अपनी औकात भूल गई है क्या? जब मुंबई में तो काम के लिए दर दर भटक रही थी तो मखीजा ही था जिसने तुझे काम दिया था। तेरे जैसी एक न्यू कमर को लीड रोल दिया था मैंने। अगर मैं नहीं होता तो आज भी बैकग्राउंड डांसर बनकर नाच रही होती। लेकिन सर, पिछले 3 साल में आपने मुझे एक एड फिल्म में भी काम नहीं दिया है, और छोटी दुल्हन सीरियल के लीड रोल में भी आपने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से रिप्लेस कर दिया था। सर, मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ बस। जब तुझे एक्टिंग ही नहीं आती तो तुझे काम क्यों दूं? तुझे पैसे भी ना मैं बस तेरे थोबड़े के दे रहा हूँ। आगे बढ़ना है ना तुझे तो ठीक है, जो भी पैसा मैंने तेरी माँ के कैंसर ट्रीटमेंट में दिया है वो वापस ले लेता हूँ और हॉस्पिटल में बोल देता हूँ कि तेरी माँ के इलाज को तुरंत रोक दे। दरअसल आयशा की माँ का पिछले 4 साल से लीवर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। अपनी माँ का इलाज कराने के लिए ही आयशा ने मखीजा के साथ पूरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसीलिए मखीजा की इलाज रोक देने वाली बात से वो बुरी तरह डर गई। मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन प्लीज भगवान के लिए मेरी माँ का ट्रीटमेंट मत रुकवाइए सर। आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ साइन करने को तैयार हूँ। इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ मेरी जान। चलो, रोना बंद करो और जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। आयशा को मजबूरी में ना चाहते हुए भी मखीजा के उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ा। ये नजारा देखकर मखीजा के मुंह पर एक शैतानी हंसी आ गई। वो आयशा के हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट छीनते हुए बोला, साइन हो गए ना, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम्हें अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर मखीजा आयशा के अपार्टमेंट से अपने ऑफिस की तरफ निकल गया और मखीजा के बाहर निकलते ही अपार्टमेंट के बाहर खड़ा गंगा कोने में छुप गया। अब मैं देखता हूँ कौन माइका लाल मेरी परमिशन के बगैर आयशा को अपनी कंपनी के लिए साइन करता है। मखीजा के जाने के बाद गंगा अपने मन ही मन सोचा, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तो कोई न मीरजादों से सीखे। जी, आप कौन? क्या मैं आपको जानती हूँ? जी, माई सेल्फ गंगा।
आपका सबसे बड़ा फैन। क्या हम अंदर आ सकते हैं?